नमस्कार साथियों, थार जीएस एजुकेशन सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम YouTube की श्रृंखला में जो एजुकेशन से संबंधित जितने भी वीडियो डाल रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं वो आप हमें उम्मीद होगी कि आप देख रहे होंगे और कॉपी पेन लेकर नोट डाउन भी कर रहे होंगे, वरना आप लेट कर वीडियो देख रहे हैं तो अपने समय की बर्बादी कर रहे हो। तो इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उन वीडियो को आप अपने कॉपी में रजिस्टर में नोट डाउन करते चलिए, जिससे आपके ज्ञान में उत्तरोत्तर प्रगति हो सके, वृद्धि हो सके और ये ज्ञान आपके उस प्रतियोगिता परीक्षा जो आप उस सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो उनके लिए काफी फायदेमंद होगा और उपयोगी साबित होगा। तो आज हमारा विश्व भूगोल से संबंधित हम YouTube पर जो वीडियो डाल रहे हैं तो उसी से संबंधित आज हम उस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रमुख कॉन्टिनेंट जिसमें अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के जितने भी मरुस्थल हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने प्रमुख मरुस्थलों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम मरुस्थलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला हमारा जो कॉन्टिनेंट होगा उस कॉन्टिनेंट का नाम होगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट या अफ्रीका महाद्वीप। उसके जितने भी मरुस्थल हैं उनके मरुस्थलों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज हमारा जो टॉपिक है जिसमें विश्व के प्रमुख मरुस्थल यानी विश्व के प्रमुख मरुस्थल, जिसमें हमारा पहला जो कॉन्टिनेंट होगा जिसमें कॉन्टिनेंट या अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी मरुस्थल हैं उनमें पहला मरुस्थल होगा सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल जो कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, यानी विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, उसका नाम है सहारा मरुस्थल। और ये अफ्रीका के 11 देशों में विस्तृत है, जिसमें नामीबिया है, मोरक्को है, पश्चिम सहारा है, जॉर्डन है, यानी अफ्रीका के जितने भी जो 11 देश हैं उसमें ये विस्तृत रूप से फैला हुआ है। तो सहारा मरुस्थल है विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है और ये अफ्रीका के 11 देशों में विस्तृत है, जिसमें नामीबिया है, अंगोला है और अन्य देश जिसमें मोरक्को, तंजानिया, जॉर्डन जितने भी देश अफ्रीका के हैं उसमें ये फैला हुआ है। और ये एक हमादा मरुस्थल है, यानी जो हमादा का अर्थ हो गया पथरीला मरुस्थल है, यानी पथरीला मरुस्थल है, उसका नाम है सहारा मरुस्थल। और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल और गर्म मरुस्थल है, यानी ये गर्म मरुस्थल है और साथ ही साथ ये 11 देशों में विस्तृत है, यानी अफ्रीका के 11 देशों में इसका विस्तार है। और ये हमादा मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? हमादा मरुस्थल। और हमादा का अर्थ होता है पथरीला। हमादा का और हमादा शब्द है वो ज्योग्राफिकल शब्द है और हमादा का अर्थ होता है पथरीला। और सहारा मरुस्थल इसमें दो जातीय निवास यानी जो जनजातियां हैं वो निवास करती है, जिसमें एक तो बेदुई और दूसरी है वो है तुआरेग। तो ये हो गया सहारा मरुस्थल के बारे में। सहारा मरुस्थल के बारे में आपको इतना ध्यान रखना कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल 11 देशों में विस्तृत है, गर्म मरुस्थल है, हमादा मरुस्थल है और साथ ही साथ इनमें दो जनजातियां निवास करती है, जिसमें बेदुई और तुआरेग जनजातियां निवास करती है। उसके बाद में अफ्रीका का ही दूसरा है मरुस्थल, उसका नाम है कालाहारी, यानी कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल जो कि नामीबिया व अंगोला देशों में विस्तृत है। अंगोला में विस्तृत है, यानी नामीबिया और अंगोला में स्थित है। और कालाहारी मरुस्थल ये अर्ग मरुस्थल है। अर्ग मरुस्थल यानी अर्ग का अर्थ होता है रेत, यानी रेतीला मरुस्थल है। तो ये तो हो गया रेतीला मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है और वो है हमादा यानी पथरीला। और कालाहारी है वो है अर्ग मरुस्थल और इसमें एक जनजाति निवास करती है, उसका नाम है बुशमैन, यानी बुशमैन जनजाति है वो यहाँ निवास करती है। बुशमैन जनजाति
कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। उसके बाद में अफ्रीका का ये तीसरा मरुस्थल है, उसका नाम है नामीब मरुस्थल। यानी मरुस्थल तीसरा मरुस्थल है नामीब मरुस्थल, जो कि अफ्रीका का प्रमुख मरुस्थल है। और ये नाम से स्पष्ट हो रहा है जैसे कि नामीबिया देश, यानी ये नामीबिया में स्थित है और रेतीला मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? नामीबिया देश में स्थित है और रेतीला मरुस्थल है और अफ्रीका का प्रमुख मरुस्थल है। उसके बाद में प्रमुख मरुस्थलों के बारे में, यानी एशिया के, अफ्रीका के हो गए, और एशिया के प्रमुख मरुस्थलों में पहला है रब अल खाली, यानी रब अल खाली मरुस्थल, रब अल खाली मरुस्थल। रब अल खाली मरुस्थल जो अरब प्रायद्वीप में स्थित है, यानी अरब प्रायद्वीप में स्थित है, और ये विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। यानी विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। यानी रेत ही रेत है, सारा और रेत ही रेत है, तो इसलिए विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है वो रब अल खाली मरुस्थल है और अरब प्रायद्वीप यानी एशिया में स्थित है, एशिया का प्रमुख मरुस्थल है। उसके बाद में टकला मकान मरुस्थल, ये साइना यानी साइना में स्थित है, यानी चीन में स्थित है। तो टकला मकान मरुस्थल है वो चीन में स्थित है। उसके बाद में एशिया का तीसरा मरुस्थल है गोबी का मरुस्थल। ये मरुस्थल चीन के उत्तरी यानी उत्तरी चीन व दक्षिण मंगोलिया, यानी उत्तरी चीन और दक्षिण मंगोलिया में इसका विस्तार है। जो मरुस्थल है गोबी का मरुस्थल, इसका विस्तार है वो उत्तरी चीन और दक्षिण मंगोलिया में इसका विस्तार है। उसके बाद में देखें 4 नंबर का मरुस्थल है, उसका नाम है थार का मरुस्थल। तो थार का मरुस्थल है विश्व का एकमात्र मरुस्थल जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, और इसका जो विस्तार है वो हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, इनके अलावा जो पाकिस्तान के प्रांत है जिसमें सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत, यानी जो इसका जो विस्तृत रूप से या फैलाव है वो लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी 2 लाख वर्ग किलोमीटर इसका फैलाव है। उसके बाद में ये है वो थार का मरुस्थल है, वो गर्म मरुस्थल है, यानी भारत का पूछे तो भारत का सबसे गर्म मरुस्थल है वो थार का मरुस्थल है, और भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल वो लेह लद्दाख, यानी कौन सा है? तो लेह लद्दाख वाला जो मरुस्थल है वो भारत का सबसे ठंडा, यानी वहां ग्लेशियर हिमनद बने हुए, ग्लेशियर ही जमे हुए हैं। तो लेह लद्दाख है वो ठंडा मरुस्थल है भारत का, और ये है वो गर्म मरुस्थल है, यानी थार का मरुस्थल है वो गर्म मरुस्थल है। उत्तरी अमेरिका के जो मरुस्थल है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल, उसमें हम पहले मरुस्थल के रूप में बात करें तो वो है ग्रेट बेसिन मरुस्थल। नाम है ग्रेट बेसिन मरुस्थल, और ये पूर्णत रूप से यूएसए में यानी अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूएसए में स्थित है, जिसकी राजधानी वाशिंगटन है। और उसके बाद में दूसरा मरुस्थल है, उसका नाम है मोजावे मरुस्थल, और यह भी यूएसए में स्थित है और यहीं पर मृत घाटी स्थित है। यानी मोजावे मरुस्थल में ही जो मोजावे मरुस्थल और पहला मरुस्थल है ग्रेट बेसिन मरुस्थल, ये दोनों यूएसए में यानी अमेरिका में स्थित है, और मोजावे मरुस्थल में ही मृत घाटी स्थित है। उसके बाद में तीसरा मरुस्थल है सोनोरन मरुस्थल, ये यूएसए व मैक्सिको यानी अमेरिका और मैक्सिको में फैला हुआ है। जो उत्तरी अमेरिका का प्रमुख देश है मैक्सिको, जिसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है, और इसके अमेरिका के ऊपर वाला देश जो कनाडा है जिसकी राजधानी
ओटावा है और वहीं पर ग्रेट स्लेव झील भी स्थित है। और कनाडा और अमेरिका के सीमा क्षेत्र में जो झीलें स्थित हैं उनको महान झील क्षेत्र कहा जाता है, जो पहले के वीडियो में आपको करवा चुके हैं और करवा भी दिए हैं, जिसमें पहली झील सुपीरियर है, मिशिगन है, एरी है, ओंटारियो है। तो ये झील महान झील क्षेत्र में आती है, कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित, यूएसए और मैक्सिको के सीमा क्षेत्र में स्थित है। और उसके बाद में एक और मरुस्थल है जिसका नाम है चिहुआहुआ मरुस्थल, चिहुआहुआ मरुस्थल। इसी प्रकार से चिहुआहुआ मरुस्थल ये भी यूएसए व मैक्सिको में स्थित है। कहाँ स्थित है? चिहुआहुआ यानी यूएसए व मैक्सिको में स्थित है, जिसका नाम चिहुआहुआ मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में जितने भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में संपूर्ण रूप से बताया जा चुका है, तो आप वहां पर भी जाकर वापस से वीडियो देख सकते हैं, उसमें मरुस्थलों के बारे में अध्ययन करवाया जा चुका है। तो आज और दोबारा से पढ़ लेते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो मरुस्थल है, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। उसके बाद में ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। उसके बाद में ग्रेट सिम्पसन मरुस्थल, ग्रेट सिम्पसन मरुस्थल। उसके बाद में ग्रेट तनामी, ग्रेट तनामी मरुस्थल। तो ये ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ग्रेट सिम्पसन, ग्रेट तनामी और एक और है ग्रेट गिब्सन, यानी ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित प्रमुख मरुस्थल है। यानी ग्रेट 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 लगाए तो महान मरुस्थल होंगे, इसलिए तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और विक्टोरिया मरुस्थल में एक एमू नामक पक्षी पाया जाता है, यानी एमू नामक पक्षी है वो कहाँ पाया जाता है? तो एमू नामक एक पक्षी है वो आपके विक्टोरिया मरुस्थल में पाया जाता है। इसी प्रकार से विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए। थार जीएस एजुकेशन सेंटर एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचाने के लिए। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ते रहिए और आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और मेहनत के बिना आप बिना मेहनत के कुछ हासिल कर लो। कोई ऐसी चीज नहीं जो आप बिना मेहनत के हासिल करो। होगा कि सारी चीजें पढ़ाई है और जो अपनी है वो पढ़ाई है, इसलिए पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।